एक महिला एक ऐतिहासिक प्रदर्शनी देखने गई थी। तभी उसे संयोग से एक पुरानी टेलीग्राफ मशीन मिल गई। जिज्ञासा के कारण उसने यूं ही एक एन्क्रिप्टेड संदेश भेज दिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जैसे ही यह सिग्नल भेजा गया, वह मॉनिटरिंग सेंटर द्वारा पकड़ लिया गया। डिकोडर ने तुरंत संदेश का अनुवाद किया और उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। वह तुरंत टेलीग्राफ मशीन अपने लीडर के पास ले गया और रिपोर्ट किया कि उन्होंने एक भूतिया सिग्नल पकड़ा है। कॉल साइन था फूपिंग और वह पैंचर को बुला रही थी। ये सुनते ही लीडर चौंक गया, क्योंकि फूपिंग ने तो 80 साल पहले अपनी जान कुर्बान कर दी थी। लीडर समझ गया कि मामला साधारण नहीं है और वह तुरंत पुराने डायरेक्टर के घर की ओर रवाना हुआ। पता चला कि पैंचर उस पुराने डायरेक्टर का कोड नेम था, जिसने पूरे इंटेलिजेंस सिस्टम की नींव रखी थी। उसने कोमा में पड़े बूढ़े डायरेक्टर के बिस्तर के पास टेलीग्राफ की रिकॉर्डिंग चलाकर सुनाई। अविश्वसनीय रूप से आवाज सुनते ही बूढ़े डायरेक्टर की उंगलियां हिलने लगी और फिर उसने धीरे धीरे आंखें खोल दी। उसी पल उस महिला को एहसास हुआ कि उसकी चेतना 80 साल भविष्य में पहुंच चुकी है। अपने पिछले जीवन में उसने दुश्मनों के हमले के दौरान अपने पति और नवजात बेटे को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया था। उसने टीवी समाचार में अपने अब बूढ़े हो चुके बेटे को देखा और उसे खोजने के लिए अस्पताल से बाहर भागी। जब वह एक विश्वविद्यालय पहुंची तो यह देखकर दंग रह गई कि विश्वविद्यालय का नाम उसी के नाम पर रखा गया था। अंदर उसे वही पुरानी टेलीग्राफ मशीन मिली और जैसे किस्मत के इशारे पर उसने फिर से वही संदेश भेज दिया। इस बार उसका बेटा, जो अब डायरेक्टर था, मौके पर पहुंचा। ये पुष्टि होने के बाद कि वही महिला संदेश भेजने वाली थी, 80 साल से बिछड़े मां बेटे आखिरकार मिल गए। तभी अस्पताल से फोन आया कि उसके पति की हालत बेहद गंभीर है। महिला ने जिद की कि वह उसके साथ चलेगी। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने उसे अंदर जाने से रोक दिया। वह सिर्फ खिड़की के शीशे के पार अपने पति को देख सकती थी। उसका दिल निराशा से भर गया। अचानक उसे उनका गुप्त कोड याद आ गया। उसने शीशे पर थपथपाना शुरू किया, अपना खास संदेश भेजते हुए। सबके आश्चर्य के लिए बिस्तर पर पड़ा मरणासन्न बूढ़ा आदमी अपनी उंगलियां हिलाने लगा और उसी लय में जवाब देने लगा।